नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को शुभ समझा जाता है, परंतु साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र समझा जाता है। इस दिन द्वार पर आए भिखारी को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ समझा जाता है, इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे, जिसे करने से आपके किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएगी। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या फिर अपने जो देश को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर तरह से नमक हमारे जीवन में उपयोगी होता है। और साथ ही नमक हमारी आयु बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत उपाय बताए जाते हैं, परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई तरह के नमक होते हैं। सिंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफेद वाला सामान्य नमक। नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर करके आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखें, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि, चंद्र और शुक्र हुआ लक्ष्मी का कारक, परंतु कहीं कहीं पर इसे राहु का चिन्ह भी समझा जाता है। और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, परंतु आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन है, जो कि बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशे की डब्बी में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे की प्याली में भरकर रखते हैं, तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर तनाव, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। यह नहीं कि नमक का है, चलो दे दो, आप रख दीजिए। हाथ में नमक नहीं देना चाहिए, इससे कहते हैं कि मानव के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु के दोष है, केतु के दोष है, और आपको लगता है कि घर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मुख्य द्वार पर भी आप इसे डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई दुकान है, ऑफिस है आसपास, जैसे कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें यह लगता है कि अरे हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं है, ऐसे में आपको यह नमक दान देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लटका सकते हैं, इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लोग भी डाल दें, इससे भी कहते हैं अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन का आगमन शुरू होने लगता है, घर में पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है, और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व में रख सकते हैं, और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। तो यह उपाय कर सकते हैं, और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके पुनः नमक मिला पानी आपको भर देना है।
हमेशा हम बताते हैं कि पूछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता अगर घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुन, खड़ा नमक जो समुद्री नमक होता है वह नहीं हो तो सामान्य नमक मिला सकते हैं, वह मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो, या नमक राय, 7 दानी राय के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की थैली ले करके उसे बच्चे के ऊपर से, जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया कराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 5 बार इसको घुमा देना चाहिए। फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए या बड़े को भी नजर लगी, तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतार दे समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतारने चाहिए। और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी सकारात्मकता होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं। और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें, खतरनाक उपाय है। और आंखें बुझने के साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें। हफ्ते में कम से कम एक बार नमक डालकर के, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। ऐसे भी वैज्ञानिक तरीके से यह अच्छा होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और नहीं तो अगर तनाव में ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात के समय सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नमक से यह उपाय कर सकते हैं। मन में चिंता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहे, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में यह उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और आपको 21 बार बोलना है। और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनुबंध करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति भी है, तो भी सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा सिरहाना आपको पूर्व में रखना चाहिए या दक्षिण में। और अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कटोरी में, कांच की कटोरी में रखें। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेजनक चीज है। जहां भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा स्पाइस नमक डालिए और थोड़ी सी मसाले अपने जीवन में डालिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।